तो फॉर्मूला ये कैटेगरी में सबसे पहला फॉर्मूला हम लॉजिकल फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। लॉजिकल फॉर्मूला मतलब कि अगर ऐसा हो तो ऐसा ना हो, क्या ऐसा है, इस तरह की कंडीशन को अप्लाई इंप्लीमेंट करना लॉजिकल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे यहाँ पे मैंने सेल्स रखा और मुझे पता करने हैं कि कौन कौन से 50 से ऊपर है, जैसे मुझे पता करने हैं कि कौन कौन से नंबर्स 50 से ऊपर है। अब इस चीज को पता करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ग्रेटर देन 50 कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन 50 करके एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ जब मैं इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट ट्रू फॉल्स में आएगा। तो ये जो ऑपरेटर्स है इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। फिर क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं, अपनी खुद की रिजल्ट चाहिए, जैसे कि ओके पेंडिंग, जैसे कुछ इस तरह का। तो खुद की रिजल्ट के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला इफ की, आई एफ, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूले में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देते हैं ओके और यहाँ देते हैं पेंडिंग। ओके पेंडिंग एक टेक्स्ट है, इसलिए इसको देते हैं हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल कोटेशन मार्क के अंदर। अब इसको समझिए, इफ फॉर्मूला नेम हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, ए हो गई हमारी पहली इनपुट, मतलब कि लॉजिकल टेस्ट। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो ट्रू पार्ट को शो करेगा, अगर फॉल्स हुआ तो फॉल्स पार्ट को शो करेगा। सिंपल। एंटर मारते ही देखें ओके पेंडिंग आ जाएगी। नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी भी उसी हिसाब से आएंगे, क्योंकि जब ड्रैग करते हैं तो जो सेल का एड्रेस B2 है वो अपने आप को इंक्रीज करता है। लेकिन कोई यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे डायरेक्टली हम लगा देते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे ओके, अदरवाइज पेंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है, तो बेसिकली हम यहाँ पे दो फॉर्मूले को मर्ज कर रहे हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पार्ट ऑफ इफ है, ये इफ का पार्ट कतई नहीं है, ये इंडिविजुअल है। बट इफ पे हमने इसको मर्ज किया। मर्ज करने की पीछे रीजन है कि जो ये जो कॉलन है इसका जरूरत नहीं रहेगा। समझे? तो आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्लस माइनस की तरह आसानी से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मूला, कि हम फॉर्मूला को कैसे मर्ज करेंगे। फॉर्मूला को मर्ज कैसे करेंगे, जैसे यहां पे आप देखिए मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000, रेट है मेरे पास 5%, टाइम है 3 साल, और एन मतलब 12, मतलब कि पीरियड जो है कि हमारा जो लोन का पीरियड जो है 12 महीने के बाद, साल में 12 महीने मेरा इंटरेस्ट ऐड होता है हर महीने। और जो इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट निकालने का कैलकुलेशन करता कहता है कि P मल्टीप्लाई बाई 1 + R डिवाइड बाई N पावर ऑफ T। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन तो कैसे करें? तो ऐसे लंबी कैलकुलेशन को हम लोग फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से करते हैं। हम कैसे करेंगे, हम तोड़ तोड़ देंगे, छोटे छोटे भागों में करेंगे, फिर उसको आपस में जोड़ देंगे। तो हमने किया यहाँ पे इक्वल 1 + इन द ब्रैकेट आर हो गई हमारी 5% डिवाइड बाई 12। तो हमने सिंपल लिखा 1 + 5% डिवाइड बाई 12, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आ गई आपके सामने। फिर आता है T मल्टीप्लाई बाई N। फिर वापस हमने क्या किया, वापस हमने यहाँ पे इसको लिया, टाइम को, और इसको मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया। फिर इन दोनों का पावर किया। तो पावर का सिंबल कौन सा होता है, ए वाला सिंबल होता है। शिफ्ट के साथ 6 दबाते हैं तो आता है। एंटर प्रेस किया, रिजल्ट आया। फिर फाइनली हमने 50,000 के साथ इसको कर दिया मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट आपके सामने आ गया 5873
061। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने फॉर्मूले को तो ऐसे तोड़ के लगाया, अब इन फॉर्मूले को कैसे लगाएं? तो इन फॉर्मूले को लगाने के लिए हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड यूज करें। तो हमने देखा इससे कनेक्ट है, इस पे क्लिक किया, इन दोनों से कनेक्ट है, और फिर इसको कॉपी किया। इक्वल कॉपी नहीं करेंगे, इक्वल के अलावा ये हमने लिया, कॉपी किया, एस्केप मारा, और एस्केप मारने के बाद हम आ गए यहाँ इस पे, और जहां पे C7 था वहां पे C7 का फॉर्मूला मैंने पेस्ट कर दिया। फिर वापस यहाँ पे 36 पे आते हैं, और फिर यहाँ से हम D7 का फॉर्मूला कॉपी करते हैं, और यहाँ D7 को कर देते हैं पेस्ट। फिर इन दोनों को हम करते हैं यहाँ से डिलीट, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहां से इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जहां पे मेरा F7 है उसके जगह पे पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको डिलीट करें, और इसको यहां से उठा के या कट करके जहां रखना वहां रख लें। ये तो हो गए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो बहुत कम होता है, लेकिन हम एक्सेल फॉर्मूले को भी इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि B C F G ऐसे कॉमा 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 करके लिखा हुआ है। अब मुझे इसमें से काउंट करना है कि टोटल बी कितना बड़ा है, बट टोटल बी काउंट करने का कोई फॉर्मूला नहीं। अब यहाँ पे कई सारे फॉर्मूले को मैं टुकड़े में लगाऊंगा और फिर इसका यूज करूंगा। कैसे? मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला लेन का, LEN लेन। लेन फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी सेल को सिलेक्ट करेंगे तो उसका लेंथ देता है कि कितना करेक्टर है वो। तो एक करेक्टर कितना है, 11 है। अब मैंने यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाया, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी सेल के अंदर किसी भी वैल्यू को किसी अनदर वैल्यू से रिप्लेस करता है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो बी है ना, सारे के सारे बी क्या हो, ब्लैंक हो जाए, मतलब कि डिलीट हो जाए, ब्लैंक से रिप्लेस हो जाए, मतलब डिलीट हो जाए। एंटर प्रेस कीजिए, डिलीट हो गया। फिर वापस मैंने यहाँ पे लेन लगाया और इसकी लेंथ निकाला। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जब बी था तो टोटल करेक्टर था 11। मैंने बी को सब्स्टिट्यूट से कर दिया डिलीट। फिर टोटल बी कितना, फिर अब टोटल कितना करेक्टर है, 11। तो टोटल बी, सॉरी 8, टोटल बी कितना हुआ, 11 - 8, 11 - 8। ठीक है। अब इनको आपस में मर्ज करते हैं। जैसे ए जो है, ए फॉर्मूला कनेक्टेड इससे है, B11 से है, तो B11 पे लेन की फॉर्मूला को लिया, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, और जहां पे B11 है उसके जगह पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद वापस हम D11 पे आते हैं, और D11 को कॉपी करते हैं, और यहां जहां D11 है वहां पे कर देते हैं पेस्ट। लेकिन उससे पहले मुझे इसको भी तो कॉपी करना पड़ेगा। इसको कॉपी किया, और इसके अंदर जहां पे C11 है वहां पेस्ट कर दिया, और फिर C11, D11 को कॉपी किया, और यहाँ जहां पे D11 है वहां पे पेस्ट कर दिया। बस इक्वल कॉपी मत कीजिएगा। तो आप देखिए इस तरह के फॉर्मूले बना लिए। अब बात आती है कि सर ऐसे हमेशा करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप फॉर्मूला में चैंपियन नहीं हो जाते हैं और खुद से एलिजिबल नहीं होता है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगा सके, तब तक मेरी इसी मेथड का इस्तेमाल करें। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती चली जाएगी, वैसे आप सारे फॉर्मूला इकट्ठा लगाना शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं इफ फॉर्मूले की। इफ फॉर्मूला जैसे बताया मैंने, इफ फॉर्मूला का काम क्या होता है, कंडीशन को चेक करना और चेक करने के रिजल्ट देना। अब चलिए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। सबसे पहला, मैं यहाँ पे डेटा एंट्री कर रहा हूँ। नेम मैंने दिया पूजा, यहाँ पे एड्रेस हमने दिया F101, सिटी वैली। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ओम लिखूं तो दो जो है ये अपने आप कैलकुलेट होके आ जाना चाहिए। तो मैं सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पे इफ फॉर्मूला लेंगे, और हम बोलेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू में
+1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन क्या है, नहीं माफ कीजिए गलत बोल गया मैं, क्या सिंपल सा कंडीशन दिया कि इफ, जहां नेम टाइप करना है उसको सेलेक्ट किया और बोला अगर वो ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों किया? क्योंकि जो ब्लैंक सेल है इसको एक्सेल हमेशा 0 समझता है। अगर 0 से बड़ा है इट मीन्स उसके अंदर कोई वैल्यू टाइप है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो जहां फॉर्मूला लग रहा है उससे ऊपर वाली वैल्यू जो 1 है उसमें +1 कर दे, अदरवाइज इन्वर्टर कॉमा एंड ओपन करके ब्लैंक शो कर दिया। तो अभी क्या आ रहा है, अभी ब्लैंक आ रहा है। क्यों ब्लैंक आ रहा है? क्योंकि यहाँ सामने जो B3 है उसमें कुछ टाइप नहीं है, मतलब कि वो 0 है। तो एक कंडीशन हो गया फॉल्स और इसने क्या किया, ब्लैंक को शो कर दिया। अब इसी को हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब क्या होगा, ओके, जैसे समझ मैंने यहाँ गया। पे ओम टाइप किया, एंटर मारा, एक 2 आ गया। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि ओम जो है मतलब कि जो B3 है, B3 पे कोई टेक्स्ट टाइप है। टेक्स्ट टाइप है मतलब वो ब्लैंक नहीं है, वो 0 से बड़ा है। ठीक है ना? 0 से बड़ा है तो इसने क्या किया, A2 मतलब अपने ऊपर वाले में +1 करके जो रिजल्ट 2 है वो 2 शो कर दिया। ऐसे में यहाँ पे उदय डाला तो उदय का आ जाएगा। हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नाम देते हैं, उसका यहाँ पे सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग कर दिया। ये ब्लैंक दिख रहा है बट इसमें फॉर्मूला लगा, और हमने ब्लैंक शो करने का कंडीशन दिया हुआ, इसलिए ब्लैंक शो कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? इसमें सर रो डिलीट कर दे तो, अगर दिक्कत, मान लो 2 नंबर की, तो फिर 3 नंबर की दिक्कत रो। दिक्कत 3 नंबर के, मान लीजिए 3 नंबर आप डिलीट कर देते हो तो प्रॉब्लम होगी फिर। हाँ हाँ, तो इस वो तरह की कैसे कंडीशन, करेंगे फिर तो सर? फिर ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अच्छा। ठीक है? या फिर एक तरीका और है कि यहाँ जो हमने +1 किया है ना, यहाँ जो +1 हमने किया है, इस +1 को मत लीजिए, इसको क्या कर दीजिए, इसमें लगा दीजिए फॉर्मूला रो का। किसका? रो। रो फॉर्मूला क्या करता है, जिस सेल में लगता है उसका रो नंबर, जो ये 3 नंबर है ना, 3, ये 3 देता है। लेकिन मुझे तो यहाँ 2 चाहिए, तो इसमें -1 कर दीजिए, 2 आ जाएगा। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अब क्या हुआ कि बीच में से कोई नंबर डिलीट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीक्वेंस अपने आप को मेंटेन कर लेगा। सर ये ठीक है? दोबारा बताइएगा एक बार। कुछ नहीं किया हमने, बस रो फॉर्मूला डाल दिया। जो हमने मैन्युअली प्लस करते थे, ऊपर वाले में प्लस करते थे, वहां पे मैंने रो डाल दिया। और -1 इसलिए किया क्योंकि रो तो रो नंबर दिखाता है, इसको सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है ना सर, वो तो रो सीक्वेंस दिखाता है ना। तो यहाँ 3 है, इसे -1 कर दिया ताकि 2 शो हो, तो सब में -1 होगा, तो वो आपको 4 का 3, 5 का 4, 6 का 5 दिखाता जाएगा, तो एक सीक्वेंस दे देगा। ओके? अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या होता है कि यहाँ हमारे पास मान लीजिए सेल्स है, और जिसके ग्रेटर देन 50 उसमें 100 देना है। अब आप लोग देखेंगे सिंगल कंडीशन है तो यहाँ देंगे इफ, इसको सेलेक्ट किया और हमने बोला कि ग्रेटर देन 50, अगर ऐसा हो तो 100। हमने क्या किया, 100 टाइप कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ एंटर प्रेस करूंगा तो रिजल्ट तो 100 दिख गया, लेकिन मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो जहां जहां कंडीशन नहीं मैच हुआ वहां फॉल्स आ गया। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उस फॉर्मूले के नीचे साइंटेक्स होता है जिसको हम लोग इनपुट कहते हैं। और इनपुट जो है दो तरह के होते हैं, वो होता है एक रिक्वायर्ड, दूसरा ऑप्शनल। जैसे लॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड है, कैसे पता चला? क्योंकि एक स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है। मतलब कि जब तक मैं लॉजिकल टेस्ट नहीं डालूंगा एंटर मारने से हम बाहर फॉर्मूले से नहीं आएंगे। हमें लॉजिकल टेस्ट तो डालना होगा या फॉर्मूला डिलीट करना होगा। अब लॉजिकल टेस्ट हमने डाल दिया, डालने के बाद अब वैल्यू ट्रू डालूं या ना डालूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं डालूंगा तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, और डालूंगा तो फिर हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैंने फॉल्स वैल्यू नहीं डाला तो फॉल्स डिफॉल्ट इसका फॉल्स आ गया। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे फॉल्स के लिए मान लीजिए 0 डाल देता है कि भाई अगर ये यहाँ कंडीशन मैच ना हो, फॉल्स आए,
तो 0 आ जाए, तो फिर वो फॉल्स की जगह पे 0 शो करेगा। ओके, तो इसी हिसाब से आप एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। अब चलिए इसमें बात करते हैं कि मेरे पास कोई फ्रॉम है, जैसे कि यहां से फ्रॉम है कि 10 to 20 है, मुझे यहाँ पे 10 to 20 नंबर प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो 10 है, सबसे पहला जो 10 है, पहले सेल में इक्वल करके इस 10 को लिंक कर दीजिए, ताकि ये जो भी स्टार्टिंग नंबर होगा, जैसे 5 होगा तो 5 यहाँ पे शो हो जाए। फिर यहाँ पे फॉर्मूला देंगे कि इफ, ध्यान से देखिएगा सर, इफ 5 में +1 करने पे क्या वो ग्रेटर देन 20 है, मतलब कि एंडिंग है? अगर ऐसा है तो ब्लैंक शो करो। मुझे सीक्वेंस नहीं चाहिए, तुम ब्लैंक शो करो, मतलब कि कुछ शो मत। अदरवाइज अगर ये बड़ा नहीं है, माने कि 5 + 1, अगर 6 जो है 20 से बड़ा नहीं है, तो क्या करें? 5 में +1 करके सीक्वेंस को कंटिन्यू करें, जैसे कि 6 आ गया। अब नीचे ड्रैग करना है, तो इस J3 को करना होगा फ्रीज, क्योंकि जब नीचे ड्रैग करते ही ये J4, J5, J6 ले लेगा। इसलिए J3 को हमने कर दिया फ्रीज, और फिर नीचे की तरफ हमने इसको कर दिया ड्रैग। ठीक है, लेकिन जैसे ही नीचे ड्रैग किया, यहाँ एरर आना शुरू हो गया। अब एरर क्यों आया? अब इसके लिए समझना होगा सिंपल सा बेसिक साइंस, कि किसी भी नंबर में हम कोई भी चीज जोड़ेंगे या घटाएंगे या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वो टेक्स्ट हुआ, एबीसी हुआ, तो उस पर किसी तरह की कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा? एरर आएगा। आप बोलेंगे यहाँ कौन सी कैलकुलेशन थी? जो हमने यहाँ क्या प्रिंट करवाया? हमने प्रिंट करवाया ब्लैंक। इन्वर्टेड कॉमा लगते ही वो ब्लैंक तो प्रिंट किया, लेकिन वो प्रिंट किया किसको? टेक्स्ट कैटेगरी को, मतलब कि उसने इस सेल की प्रॉपर्टी को टेक्स्ट बना दिया, ने इसका कास्ट चेंज कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया इसका, इसमें इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है। और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे इस एरर को दिखाना नहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, एक फॉर्मूले के अंदर डालना है, उसका नाम है इफ एरर। इफ एरर फॉर्मूला फिक्स है कि इसके अंदर में दो इनपुट होता है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला एरर आए सो डालना है। तो मैंने यहाँ पे पहला डाल दिया फॉर्मूला, और लास्ट में कॉमा करके डाल दिए ब्लैंक, मतलब कि फॉर्मूला अगर एरर दे तो ब्लैंक शो करे। सिंपल सा, और कुछ नहीं किया मैंने। और नीचे की तरफ हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब देखिए ब्लैंक। लेकिन जैसे संख्या बढ़ाऊंगा मैं, जैसे मैंने बोला कि मैं 25 तक चाहिए, तो देखिए ये 25 तक बढ़ा। अब ये चीजें प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो फाइल भेजूंगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे तरह से आएगा। अब इफ के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ द नेम है, और मैंने नेम को कर लिया हुआ है शॉर्ट, जिससे मेरा सारा नाम इकट्ठा एक जगह पे आ गया। और मुझे क्या करना है कि पहला नाम के आगे लिखना है यू, और बाकी जो नाम है उसके नीचे करना है डी, इस तरह से डी, फिर यहाँ पे यू, फिर यहाँ पे डी। ठीक है, कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए कंडीशन लगाएंगे सिंपल सा इफ का, कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन, सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन, क्या है, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, इक्वल, इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू क्या है, तो क्या शो हो? यहाँ पे शो हो बी, ठीक है, नीचे आएगा सर। डुप्लीकेट, अदरवाइज यू। यहाँ पे क्या होगा सर? A2 A1 के बराबर है? नहीं है, तो डी शो नहीं करेगा, क्या शो करेगा? यू शो करेगा। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो नीचे ड्रैग किया, तो अब एड्रेस नीचे घसका, तो अब क्या हुआ कि A3 बराबर है A2 के। A3 किसके बराबर है सर? A2 के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डी आएगा, जाहिर सी बात है। क्या सर? अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, री हुआ है, तो इस तरह से नंबर आ गया।
इसी में एक अगला एग्जांपल देखें। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सीक्वेंस आए 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपको 1 से शुरू हो जाए। जैसे नेम चेंज हुआ तो सीक्वेंस भी 1 से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इफ जो है हर जगह एक ही तरह से लग रहा है, बस हम थोड़ी बहुत जो है उसके अंदर रिजल्ट के अंदर उलट फेर कर रहे हैं, बाकी सब एक ही है। जैसे यहाँ देखिए हमने बोला कि इफ अगर ए आपस में बराबर है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू में 1 जोड़ दे, अदरवाइज 1 से शुरू कर दे। सिंपल। हम नीचे इसको ड्रैग किए तो यहाँ पे तो 1 से शुरू किया क्योंकि अजीत और नेम बराबर नहीं, इसलिए 1 से शुरू किया। लेकिन जब यहाँ आया तो अजीत और अजीत बराबर है, इसलिए इसने C2 मतलब कि जो ऊपर वाला 1 था उसमें 1 जोड़ के 2 दे दिया। और इसी तरह से 3 4 5 6 किया। अब यहाँ पे देखा तो देव और अजीत आपस में बराबर नहीं है, तो फिर वापस 1 से शुरू कर दिया। तो इफ इस इसका तरह यूज से क्या है कुछ, इसका? बोलिए। इसका यूज क्या है? यूज कहाँ पे होगा इसका? देखिए इसका यूज अलग अलग जगहों पे होता है। फिलहाल फिलहाल मैं आपको बस इफ समझा रहा हूँ, इफ का बहुत यूज है। इफ के बगैर आप एक्सेल में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल मैंने दिया। कई बार होता है ना कि मुझे सिर्फ यूनिक नेम, सिर्फ अजीत को ही उठाना है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे नाम है, मुझे सिर्फ हेड काउंट चाहिए, तो वी हैव यूज द फिल्टर। ठीक ये है सर ना। ऑनलाइन की शीट आती है, उसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट इन पे यूज होता है। जी हाँ, कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी में यूज होता है, बस फॉर्मूला पहले समझ लीजिए, यूज तो तुम समझ लेंगे। अब बात करते हैं कि मेरे पास जो है कंडीशंस एक नहीं दो है। एक कंडीशन में आप इफ लगा लो, एक इफ एक कंडीशन, बट मेरे पास कंडीशन ज्यादा है। जैसे मुझे पता करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स का फिगर आया हुआ है, अब मुझे इनको इंसेंटिव कमीशन कुछ देना है। अब यहाँ पे 50 to 80 है, और 50 to 80 के बीच में अगर सेल आता है तो मुझे यहाँ पे 800 को शो करना है। क्या करना है? 50 to 80 अगर हुआ तो 800 शो करना है। मतलब कि सेल्स जो है ग्रेटर देन 50 और लेस देन 80 होना चाहिए। अब ये इफ के साथ संभव नहीं है, क्योंकि इफ में आप एक ही कंडीशन दे सकते हैं। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला एंड का, इसका हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में भी जिक्र किए थे। एंड हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 50, और इसमें हमने दूसरा कंडीशन दे दिया लेस देन इक्वल टू 80। अब ये दोनों कंडीशन आपस में फुलफिल है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन मुझे ट्रू फॉल्स तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या है एंड ट्रू फॉल्स ही देता है। मुझे इस ट्रू फॉल्स के जगह पे 800 या 0 चाहिए। फॉल्स आने पे 0, ट्रू आने पे 800। तो यहां हम कंडीशन लगाएंगे इफ का, कि इफ इफ के अंदर हमने बोला अगर ट्रू हुआ तो 800, अदरवाइज 0। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर दें। देखिए सर, ऐसे मैनुअली लगाना पड़ता क्या, समझे? अब इसमें एक चीज और भी है इसी तरह का। जैसे कि मेरे पास डेज दिया गया है, और मेरा ऑफिस जो है सैटरडे संडे ऑफ होता है और वीक ओपन होता है, तो मुझे ऑफिस का स्टेटस देना है कि भाई किस किस दिन ओपन है, किस दिन ऑफ है। तो सैटरडे संडे ऑफ है, तो यहाँ पे हम एंड नहीं लगा सकते। मोर देन वन कंडीशन है, दो कंडीशन है कि भाई M2 इक्वल टू सैटरडे या इक्वल टू संडे। अब दो कंडीशन नहीं दे सकते, एंड लगा नहीं सकते, क्योंकि एंड में दोनों चाहिए। यहां दोनों पॉसिबल नहीं है, या तो संडे होगा या सैटरडे होगा। उस केस में या हम लगाएंगे फॉर्मूला और का। किसका? और फॉर्मूला एंड की तरह ही काम करता है कि एक से ज्यादा कंडीशन लेता है। जैसे हमने सैटरडे और कॉमा इक्वल टू मैंने संडे कर दिया। ठीक है। एंटर प्रेस करें तो रिजल्ट आया ट्रू फॉल्स, क्योंकि एंड की तरह ए भी रिजल्ट ट्रू फॉल्स में देता है। अब यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ अगर ट्रू आया तो आ जाए ऑफ, अदरवाइज ओपन। अब नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। ओके।
समझे? इक्वल टू सर अगर काउंट इफ, फोर हुआ, क्या बोल रहे सर? काउंट इफ की जगह इफ नहीं, अगर सिर्फ इफ लगाएं तब भी, तब चलेगा? तो इफ में एक ही कंडीशन ना होगा। अब इतना टाइम से पढ़ाते आ रहा हूं कि इफ नहीं एक सर। इफ एक अच्छा अच्छा, कंडीशन। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे चार है ना सर? हाँ सर, समझ गया समझ गया। चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ सर? अब इसी में आगे बढ़ते हैं और की तरफ कि मेरे पास एक सब ए है। मैं चाहता हूं कि किसी एक में भी अगर वाई हुआ तो स्टेटस में बता दे कि किसका वाई है, मतलब कि क्या जमा किया उसने। मुझे एक कोई एक चाहिए, भले यूजर ने तीन चार दे दिया गया है तो मुझे कोई एक चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे किसका? और में हम बोलेंगे कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो ऊपर की पैन, एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये ऊपर का नहीं आएगा, मतलब कि मुझे यहाँ पे ओके और पेंडिंग करना है सिर्फ, स्टेटस है नहीं। ऊपर वाले वो अगले एग्जाम्पल में, वो नेक्स्ट इफ में है, मैं गलत बोल गया था। यहाँ और अगर ए इक्वल टू वाई है, कॉमा, फिर हमने सेलेक्ट किया कि क्या ए इक्वल टू वाई है, कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट किया कि क्या ए इक्वल टू वाई है, कॉमा, फिर इसको सेलेक्ट किया क्या ए इक्वल टू वाई है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया क्या ए इक्वल टू वाई है। अगर सारे में वाई है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज आएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे देंगे कंडीशन कि इफ अगर ए ट्रू हुआ तो यहाँ पे ओके शो होना चाहिए, अदरवाइज पेंडिंग शो होना चाहिए, पेंडिंग। एंटर प्रेस किए, रिजल्ट आपके सामने। इसी में अगर मान लीजिए दो कंडीशन मैच करनी हो कि भाई वाई तो पैन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इन पैन के अलावा इनमें से कोई एक चाहिए, तो यहाँ पे हम एंड और दोनों मिक्स करेंगे। हम लिखेंगे एंड, जो चाहिए कंपल्सरी है उसको एंड के अंदर डाल देंगे, और फिर जिसमें से एक चाहिए वो और के अंदर में डाल देंगे, तो एंड के अंदर में और हो जाएगा। कॉपी किया, इसको सेलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वाई, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वाई। ओके, एंटर प्रेस किया, रिजल्ट फॉल्स क्यों है? ट्रू एक आना चाहिए। एक रह गया ना, हाँ, वाई रह गया। एक रह गया सर। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो फॉल्स आएगा, और इसको ओके पेंडिंग के लिए इसमें डाल लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ, मतलब कई सारे इफ को कैसे लगाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एंड और कब लगा सकते हैं? जब मेरे पास कई सारे कंडीशन पर सिंगल रिजल्ट हो, जैसे कि आपने पास फेल देखा, जैसे कि मैंने 800 की इंसेंटिव देखी। लेकिन जब अलग अलग हो जाए तो, जैसे कि आपके सामने अगर 50 टू 80 आया तो 800 आएगा, अगर लेस देन 50 आया तो 100, और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200 का इंसेंटिव मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम करेंगे फॉर्मूला इफ, और इसको लगाया और बोला क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, ऐसा है तो एक और इफ चले इसके अंदर। तो अब यहाँ पे दूसरा इफ इसके ट्रू पार्ट में डाल दिया मैंने कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 है, अगर ऐसा है तो 800, अदरवाइज 200, और फिर ब्रैकेट करके पहले इफ का फॉल्स पार्ट 100 दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा सर कुछ ज्यादा लिख दिए, जल्दी जल्दी लिख दिए, चलिए समझाता हूँ। देखिए, पहले चलेगा आपका इफ, ये कंडीशन चलेगा, अगर ए टू 50 से ऊपर हुआ तो रिजल्ट यहाँ ट्रू आएगा, अगर ट्रू हुआ तो ये दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो फॉल्स हुआ तो ये 100 को शो कर देगा और दूसरे इफ को चलने नहीं देगा, क्योंकि दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में है। तो कंडीशन ट्रू होगी तभी दूसरा इफ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब दूसरा इफ चला, दूसरा इफ चला, इसका मतलब है कि 50 से बड़ा है, तभी दूसरा इफ पे वर्क हुआ।
अदरवाइज नहीं होता। तो ये 800 का शो करेगा, अदरवाइज ये 200 शो करेगा। ठीक है, तो दो इफ हमने लगाया इसी तरह से, एंटर प्रेस कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। तो तीन कंडीशन यहां शो हो गया। उसी तरह से यहाँ पे सैटरडे में हम मुझे हाफ डे शो करना है, संडे में मुझे ऑफ करना है और बाकी दिन ओपन करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए भी नेस्टेड इफ करेंगे, लेकिन ये और में है, मतलब कि एंड फीचर में नहीं है। कोई एक ये मिल जाए तो आगे हम रिजल्ट देंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, हम कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट इस तरह से देंगे। हमने सिलेक्ट किया और बोला कि क्या ए इक्वल टू सैटरडे है। अगर सैटरडे है तो यहीं पे एचडी शो कर दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा इफ चलेगा और चेक करेंगे क्या ये संडे है। अगर संडे है तो यहीं पे आप ऑफ शो कर दो, आगे शो करने की जरूरत है। अगर नहीं है संडे तो फिर ओपन शो हो, क्योंकि यहाँ ओपन होने की पॉसिबिलिटी एक बार है, ऑफ और इसकी दो बार है। तो क्या होगा, समझिए इसको, कि पहले चेक किया, अगर यहाँ पे अगर रिजल्ट मिल गया तो एचडी को शो कर देगा, ये पूरे को इग्नोर कर देगा। ऐसा नहीं है तो दूसरा इफ चलेगा। फिर अगर इसको संडे मिल गया तो ऑफ शो कर देगा, अदरवाइज ओपन शो कर देगा। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और यहाँ पे एंटर प्रेस किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। चलिए इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसमें। जैसे अभी अभी मैंने पास और फेल के बारे में बताया, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग हो गया। मुझे ये भी बताना है कि किस सब्जेक्ट में पास है, किस सब्जेक्ट में पास है, फेल है सॉरी। तो ये एंड से तो हो नहीं सकता, क्योंकि चार इसमें पास करने की पॉसिबिलिटी तो एक बार है और फेल करने की पॉसिबिलिटी चार बार है, मतलब टोटल पांच रिजल्ट है। भले अलग अलग कंडीशन है और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग रिजल्ट है। तो यहाँ एंड तो इस्तेमाल होगा ही नहीं और काउंटिंग पे बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां हम देंगे इफ, इफ अगर सब्जेक्ट वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो एक और इफ चले, 40 नहीं करता हूं 30 करता हूं, इस बार 30 है तो एक और इफ चले और चेक करें क्या है सब्जेक्ट टू भी ग्रेटर देन 30 है। फिर एक और इफ चले कि क्या सब्जेक्ट थ्री इज ग्रेटर देन 30 है। फिर इफ सब्जेक्ट फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। अब चारों सब्जेक्ट 30 से ऊपर है तो पास होना चाहिए। ये एक तरह से दरवाजे की तरह हो गया, चक्रव्यूह की तरह होता है, एक पार करो दूसरा, दूसरा पार करो तीसरा, तीसरा पार करो चौथा। अदरवाइज अब यहाँ चौथे इफ पे आएगा, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट थ्री पास है, फेल का है सब्जेक्ट फोर में। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट फोर फेल, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे ए आ गई इस इफ में, तो इस इफ का ट्रू पार्ट कौन सा है, चौथा इफ है। और फर्स्ट पार्ट हमें देना है कि भाई अगर 30 से ऊपर नहीं है, मतलब कि सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू पे तो पास है ही, सब्जेक्ट थ्री पे फेल है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री फेल। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, ये देखिए दूसरे इफ में आ गया। तो इसी तरह से कॉमा सब्जेक्ट टू फेल, फिर कॉमा सब्जेक्ट वन फेल, और हमने एंटर प्रेस किया, रिजल्ट यहां पास और फेल आ गया। इसी में अगर हम बात करें कि मुझे बताना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट उसने जमा किया है, तो सिंपल हम लगाएंगे फॉर्मूला इफ अगर पैन के नीचे अगर वाई दिया हुआ है तो पैन शो कर दे, मतलब कि उसकी हेडिंग शो कर दे। फिर वापस इफ हमने बोला अगर डीएल के आगे वाई है तो हेडिंग डीएल शो कर दे। फिर इफ अगर वोटर के आगे वाई है तो यहाँ पे वोटर शो कर दे। फिर यहाँ पे इफ हमने बोला पासपोर्ट के आगे वाई है तो यहाँ पे पासपोर्ट को शो कर दे। फिर अगेन इफ अगर वाई इसके यूआईडी के सामने वाई है तो यूआईडी को शो कर दे। फिर यहाँ पे एंटर प्रेस किया
रिजल्ट आपके सामने डीएल आ गया। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ लगाते हैं। तो एक और यूआईडी एग्जाम, नहीं आया सर? सर क्या क्या बोल रहे हैं? यूआईडी क्यों नहीं आया फिर? क्योंकि एक यूआईडी में इफ लग रहा है ना सर, इसमें क्या आपने समझा नहीं इफ में? अगर इसको हम्म, जैसे ही डीएल पे इसको मिल गया, इसने डीएल शो कर दिया और बाकी को चेक ही नहीं किया इसने, तो हमें एक ही चाहिए, कोई एक चाहिए। हाँ, अच्छा आपको अगर एक दोनों चाहिए कि भाई डीएल कॉमा यूआईडी है, फिर उसके लिए फिर एरे हेड। फॉर्मूला और दूसरा तरीका अपनाएंगे, वो आगे बताऊंगा। फिलहाल इसको इतना ही समझ, ठीक है। अच्छा अब चलिए हम बात करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम पे। यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला बताऊंगा मैं। जैसे मुझे यहाँ पे मार्क्स है और मुझे इस स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड देने हैं कि 40 से नीचे हुआ था सी, 40 टू 80 में बी, और 80 टू 100 में ए आई, ए चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया फॉर्मूला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है, तो यहीं पे बी ग्रेड दे दो, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर बी 40 से छोटा नहीं है, तो इफ चेक कीजिए कि क्या ए 100 से 80 से छोटा है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि बी। फिर तीसरा चेक करेगा कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो ए। ए तो ये पहला ही चेक करेगा कि अगर लेस देन 40 है तो बी आ जाएगा, नहीं तो फिर दूसरा चेक करेगा 80 है तो बी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे सी होना चाहिए ना, सी आ जाए, फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए। हालांकि अगर लेटेस्ट एक्सेल यूज करते हैं तो एक फॉर्मूला है आई एफ एस, इफ्स का। इफ्स में हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये लेस लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 40 है, तो यहाँ पे सी शो कर दे। अब वापस मुझे इफ लगाना नहीं है, बस कंडीशन देना है कि अगर ये लेस देन इक्वल टू 80 है तो बी आ जाए। अदरवाइज फीस को सिलेक्ट किया कि लेस देन इक्वल टू अगर 100 है तो ए आ जाए। तो इस पे हमने क्या नहीं दिया, हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ नहीं दिया, इफ्स लगा दिया। इफ्स में क्या होता है, अपना कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए, कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए, कंडीशन दीजिए, रिजल्ट दीजिए। तो दोनों फॉर्मूला एक तरह से काम करते हैं, बस इसमें क्या है कि कई सारे इफ्स लगते हैं, इसमें जस्ट एक ही इफ से काम चल जाता है। अब चलिए यहाँ पे इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं, इंसेंटिव। कि अगर 40 से नीचे है तो 500 का इंसेंटिव, 40 टू 80 का है तो 1000 का, 80 टू 100 का है तो 1500 का, और ग्रेटर देन 100 है तो 2000 का है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, इफ का भी लगा सकते हैं और इफ का, दोनों बताता हूं मैं। इफ लगाया और बोला कि अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे आ जाए 500। फिर अगेन इफ लगाया और बोला अगर लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो आ जाए 1000। फिर अगेन इफ दिया और बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है तो आ जाए 1500। और फिर अगेन इफ अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो ये क्या हो जाए 2000। लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, एंटर मारेंगे, पूछेगा, यस कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब इसी को हम इफ से भी कर सकते हैं कि इफ्स यहाँ लिया, अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे 500। फिर इसको सेलेक्ट किया कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो 1000। फिर कंडीशन चेक किया कि लेस देन इक्वल टू 100 है तो 1500। और फिर यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर ए ग्रेटर देन 100 है तो 2000। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आ गया। तो इसकी आज से इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है वो आता है कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, कि बिजली का बिल कैसे क्रिएट करते हैं, इनकम टैक्स कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इस पे हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है सर।